नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे अच्छी खासी ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन इस मुर्गी पालन के व्यवसाय का चुनाव करते हुए आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि मैं व्यवसाय का चुनाव करते हुए नया मुर्गी पालक भाई हूं, तो मैं व्यवसाय का चुनाव जब कर रहा हूं तो मैं जो चूजे हैं यानी छोटे छोटे बच्चों से शुरुआत करूं या डायरेक्टली मुर्गी से शुरुआत करूं, आपकी क्या राय है? आपने यह सवाल पूछा था। आपने कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखा था कि सर हमने तो मुर्गी पालन का व्यवसाय का करना यहां पर जो है चुनाव यानी सिलेक्शन कर दिया है, लेकिन यह चुनाव करते हुए हमारे सामने असल एक समस्या उत्पन्न हो चुकी है कि व्यवसाय का चुनाव तो कर लिया है, लेकिन शुरुआत कहां से करें? क्या चूजों से, क्या मुर्गियों से? तो दोस्तों, आपके मन में जो सवाल आया था उस सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा आज के इस वीडियो में। आपको टोटल बारीकी से विश्लेषण विस्तृत करके मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि अगर आपने चूजों से शुरुआत की तो आपको क्या फायदे एवं नुकसान हो सकते हैं, अगर आपने यहां पर मुर्गियों से शुरुआत की तो आपका नफा नुकसान क्या हो सकता है। दोस्तों, तराजू पर तोलकर आपको यहां पर जब नॉलेज दे रहा हूं तो हर बारीक जानकारी भी दूंगा। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखो। आपके मन में आपने भी 10-15 हजार 20 हजार का जॉब छोड़ दिया है और साथ ही में दोस्तों, गांव देहात में रहने वाला मेरा जो मिस्त्री काम करने वाला, टेलरी काम करने वाला, गांव देहात में रहने वाला मजदूर है, हर कोई जानना चाहता है कि हमने तो व्यवसाय का चुनाव किया है, लेकिन शुरुआत क्या चूजों से, क्या मुर्गियों से? तो दोस्तों, यह है इसका टोटली जवाब। तो दोस्तों, यह जवाब जानने से पहले यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। कोई भी बात यहां पर जो है मत छोड़िए, मिस मत करिए। हर जो दिया है यहां पर एक न एक सेंटेंस सुनिए। हर बात को सुनने के बाद आखिर में आप निर्णय लीजिए, फैसला लीजिए, और नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। दोस्तों, आखिर तक वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे जरूरतमंद किसान भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल करके वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हो, जिससे कि भारतवर्ष के हर नागरिकगण को यहाँ पर जो है सहायता हो सकती है। और साथ ही में दोस्तों, आपका ज्ञान बढ़ेगा, बढ़ने वाला ज्ञान बटेगा, बटने वाला ज्ञान ही हमारे भारतवर्ष की वृद्धि करेगा। और रही बात सब्सक्राइब की दोस्तों, तो इतना ही कर दीजिए कि वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा, वह सब्सक्राइब का है। उसको टच करने के बाद बगल में घंटी आएंगे, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन करते तो आने वाला हर वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बेफिक्री से आप आपके सवाल भेजिए। आपने सवाल भेजा इसलिए आपके सामने जवाब हाजिर कर रहा हूं, लेकिन ऐसे जवाब हर बार देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को कृपया ऑल कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों कि मुर्गी पालन का व्यवसाय इस भारतवर्ष में देसी क्रांति ला रहा है। भारतवर्ष की जो जीडीपी है वह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आप यहां पर अगर सुन रहे दोस्तों तो गलत नहीं होगा कि मैं यह कहूं कि अगले आने वाले 5 से लेकर 7 सालों में जितना यहां पर हर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार रोजगार देगी, उसकी तुलना में कम से कम उतने ही रोजगार, लेकिन जो कि लिखे हुए नहीं जाएंगे, ऐसे अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम देसी मुर्गी पालन एवं मुर्गी पालन का व्यवसाय करेगा। यानी कि अगर सरकार ने कल के बजट में ऐलान किया है कि वह 60 लाख रोजगार तैयार कर सकता है अगले 1 साल में, तो इतने ही रोजगार तैयार करने की जो क्षमता है दोस्तों इस मुर्गी पालन के व्यवसाय में है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय को तो चुनाव कर दिया है, लेकिन अगर हमने शुरुआत चूजों से की या हमने शुरुआत यहां पर मुर्गियों से की तो कौन से यहां पर प्रॉब्लम हमें आ सकते हैं, कौन सी बातें आसान है, कौन सी बातें मुश्किल है, यह अभी बारीकी से हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप चूजों से शुरुआत करें, नहीं तो आप बड़ी मुर्गियां लेके अंडे निकाल कर उनके पेट से चूजे प्राप्त करके भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल मुर्गियों से करना है मुर्गी पालन की असल शुरुआत या चूजों से, यह तो है। तो दोस्तों, आपको टोटल बातें विस्तृत बताता हूं।
तो देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन से व्यवसाय की शुरुआत करनी है और चूजों से करनी है, तो इनमें क्या अच्छी बातें बुरी बातें तो पहले समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, हर कोई कहता है कि अगर हमारे पास मट्टी है, मट्टी में से अगर हम एक आधा वहां पर जो है मट्टी का पॉट तैयार करते हैं, यानी कि जो है जो छोटा हम जिसमें कि पानी डालते हैं वह पीने के लिए, उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं मटके का, तो मटका अगर मट्टी से बनता है तो कच्चे मटके को किसी भी तरह से हम आकार दे सकते हैं। वैसा ही कहना है हमारे भाइयों का। अगर हम छोटा चूजा लाते हैं, अगर उसको अच्छा खासा खाना खिलाते हैं, उसको टीकाकरण देते हैं, तो उस पे वहां पर जो होगा, जो मदर बैच बनेंगी वह स्ट्रांग बनेंगी। ऐसा आपका कहना है, गलत भी नहीं है, लेकिन आधी बात सच है आधी गलत है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों चूजों की, बाद में बात करती है मुर्गियों की, तो और आखिर में बात करेंगे कि दोनों में से करना क्या है। तो दोस्तों, अगर चूजों से शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है दोस्तों, तो चूजों से हमने शुरुआत की तो सबसे बड़ा फायदा होता है यहां पर कि हमारा खर्चा बचता है दोस्तों। जहां पर एक मुर्गी लेने के लिए अगर हमें वहां पर 300, 400 या 500 का खर्चा आता है, तो हमें यह दिक्कत यहां नहीं है। हमें लगभग 20, 30, 40 या कहीं कहीं 50 में जो है चूजा मिल जाएंगे, यानी कि 10 से लेके 20 चूजे एक मुर्गी के रेट में आ सकती है। ये सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों चूजों से शुरुआत करने का। उसके बाद दूसरा फायदा है कि हमें सीखने को मिल सकता है कि मुर्गी के चूजे लाने के बाद इनको कैसा संभालना है, इनमें क्या दिक्कतें आते हैं, हमें यहाँ पर जो है अनुभव की प्राप्ति होती है और इससे हमारा फार्म ग्रो होने में बहुत ही सहायता होती है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फायदे हैं दोस्तों। लेकिन अभी आप निर्णय पर मत पहुंचिए, आखिर तक वीडियो देखिए, नहीं तो आधी अधूरी बात आधा ज्ञान आपको यहां पर कंफ्यूजन में डाल सकता है। इसलिए जब तक मैं आखिर में आपको धन्यवाद नहीं करूंगा, तब तक यहां पर पूरी जानकारी लेते रहिए, सुनते रहिए। दूसरा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चॉइस है दोस्तों कि चूजे लेने के बाद कोई नुकसान है क्या, तो है दोस्तों। आपको चूजा जो है मुर्गियों के रेट में अगर 20 भी चूजे मिलते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक जो मुर्गी होती है वो तो दूसरे दिन अंडा देगी, लेकिन चूजा तो नहीं देगा। यानी कि यहां पर आपकी जो आर्थिक परिस्थिति कम है, इसलिए आपने चूजे लिए दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने 100 चूजे लिए और वह 100 चूजे बड़े होने तक कितने टिकेंगे? कोई नए मुर्गी पालक है तो उनके तो 100 के 100 चूजे मर जाते हैं। तो फिर ऐसे में आप सोच सकते हैं कि आपको ना बीमारी का आता पता है, ना कुछ मालूमात है, कुछ जानकारी नहीं है। ऐसे में मुझे बताए ना आपको ब्रूडिंग का पता है। हाँ, अगर आपको पूरी जानकारी है, नॉलेज है तो अलग बात है, लेकिन आप भी आपको जो आपका मन है उसको टटोल के देखिए। आप दिल में यहाँ पर सोच के देखिए कि बाबा यहाँ पर हम व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन यह व्यवसाय करते हुए असल में हमें ना आता ना पता ना जानकारी, तो फिर ऐसे में हमारा जो व्यवसाय क्या ग्रो हो सकता है? नहीं। मैं 100% कह सकता हूं कि अगर आप नए मुर्गी पालक भाई है और आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आपके आधे से ज्यादा चूजे मर जाएंगे दोस्तों। यह लॉस नहीं तो क्या है? अगर आपको अनुभव है ही नहीं तो दोस्तों आपका क्या फायदा है इस व्यवसाय में चूजे खरीदने का? दूसरी बात दोस्तों, अगर आप 6 महीने तक चूजे संभालेंगे तो वो बड़े होंगे कब, अंडे देंगे कब, और अंडे देकर हम बेचेंगे कब, और बेचकर नफा कमाएंगे कब दोस्तों, इसमें कॉन्फिडेंस जाता है। दूसरी बात, अगर मैंने 100 चूजे लाए, वो 100 चूजों में से मेरे 50 से लेके 75 मर गए, तो बाकी बचे 25 पे मेरा ध्यान नहीं रहता है, इसमें टोटल बैच खराब होती है। बाद में मैं मेरे मन को कोसता रहता हूं कि मैंने व्यवसाय तो गलत नहीं चुना। दोस्तों व्यवसाय गलत नहीं, आपकी राह गलत है। क्योंकि आपको अगर जानकारी नहीं है तो दोस्तों आप सोचिए ना, आपने 100 चूजे लाए, 8 दिन के बाद 4-5 मर गए, 10-15 मर गए, तो आप जो है दोस्तों स्लोली कॉन्फिडेंस लूज आउट करते हैं। और जो मेडिसिन जितनी पावर से, जितने क्षमता से आपने शुरू किया था, वह मेडिसिन आप नहीं दे सकते जो दोस्तों। और इससे होगा क्या कि आपका जो है ध्यान बटेगा, और ध्यान बटेगा तो दोस्तों पूरी दुनिया का माल आपको आके लूटेगा दोस्तों। इसलिए सोचो, विचार करो कि आपको सोचना है, विचार करना है कि चूजों से शुरुआत करने में यह फायदे और दिक्कतें हैं। फायदों और दिक्कतों की बात करेंगे दोस्तों तो 100% ध्यान आकर्षित कर लो कि आपको 100% चूजों से करना यहाँ पर फायदे का सौदा है या नहीं।
आखिर में मैं आपको इसका विश्लेषण देते हुए मेरी राय क्या है और करना क्या चाहिए बताऊंगा। आखिर तक जुड़े रहिए दोस्तों। यह विश्लेषण आपको पसंद अगर आ रहा होगा तो कृपया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दाईं तरफ आके निचली साइड को जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उसे टच कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में घंटी आती है उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, असल में आपने चूजों की बात की, अभी बात करते हैं मुर्गियों की दोस्तों। तो मुर्गियों में होने वाले फायदे भी देख ले दोस्तों। अगर आपने डायरेक्टली मुर्गी खरीद ली दोस्तों तो मुर्गी 400-500 में मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, महंगी मिली मालूम है, लेकिन यह मुर्गी आपको एटीएम शुरू कर सकती है। आने वाले अगले दिन से अंडा देगी, अंडा लेंगे, अंडा बेचेंगे तो आपको मुनाफा प्राप्त होगा क्या नहीं? क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्या नहीं? आपको लगेगा मैंने 500 यहां पर जो है खर्चा किया, लेकिन मुझे हर दिन से 10-15 रुपए मिलने तो शुरू हो गए ना। यानी कि आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बढ़ने वाला कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में आप वहां पर पैसे इकट्ठा करके दूसरी मुर्गी लाएंगे, दोनों मुर्गियों का पैसा इकट्ठा करके तीसरी लाएंगे। ऐसे तो फार्म बढ़ता है दोस्तों, लेकिन चूजा बढ़ेगा कब, बड़ा होगा कब, 6 महीने जाएंगे कब, तब तक तो पूरी बैच ही वहां पर निपट जाएंगी दोस्तों। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एटीएम चाहिए या एकदम वहां पर बड़ी जो है दोस्तों आपको बैच चाहिए। उसके बाद दूसरा फायदा क्या है? कॉन्फिडेंस का फायदा है दोस्तों और आमदनी का। मैंने आपको बताया कि मुर्गी का अंडा मिलता है तो बिकता है तो हमें यहां पर आमदनी का फायदा होता है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बढ़ने वाले कॉन्फिडेंस से आप इस मार्केट में ग्रो हो सकते हैं और ऐसा तो मार्केट बढ़ाना है दोस्तों। इसलिए मुर्गियों में क्या फायदा है कि मुर्गी से शुरुआत करने में आपको एक फायदा है कि मुर्गियों में असल में बीमारियां ज्यादा नहीं आती, लेकिन चूजों में आती है। क्या आती है? मुर्गियों का जो बोलते हैं कि जो बचपना नहीं होता है उसके अंदर, यानी हमें प्रोडक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मुर्गियों को फीड खाना आता है इसलिए हमें उसकी ब्रूडिंग करनी नहीं पड़ती है, फीड का खर्चा कम आता है। तो ये सभी बातें अगर सोचेंगे तो दोस्तों मुर्गी पालन में मुर्गियों से शुरुआत करना सबसे सही रहेगा। लॉस कोई रहता है क्या मुर्गी पालन में मुर्गियों से शुरुआत करने? लॉस तो कोई नहीं रहता है। हाँ, लागत ज्यादा रहती है क्योंकि एक मुर्गी के जो एवज में हम देखेंगे तो लगभग 20 से 25 चूजे आते हैं, लेकिन मुर्गी एक 20-25 चूजों की भी बराबरी कर सकती है। देखिए दोस्तों, शुरुआत कहां से की जाए ये तो दिक्कत है, लेकिन चूजों से या मुर्गियों से तो दोस्तों आपका यह भाई आपको यहां पर जो ऑनेस्टली बताएगा, ये पूरी ईमानदारी से बताएगा कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों ईमानदारी से आपको यही राय रहेंगी कि आप शुरुआत मुर्गियों से करें। अगर आपको 100 चूजे खरीदने हैं तो 100 चूजों का रेट क्या है? लगभग 5000 के करीब करीब अगर खर्चा है ना, तो उस 5000 में आप 10 मुर्गियां लाइए। उस 10 मुर्गियों के अंडे बेचकर 10 का 20, 20 का 30 करिए दोस्तों। नहीं तो चूजे बड़े करके आप बनाइए उसको बड़ा फार्म। 10 का 1000 होने में समय नहीं लगता है, लेकिन शुरुआत चूजों से कृपया मत करिए। अगर आप नए मुर्गी पालक भाई हो और आपको वहां पर मुर्गियों पर आने वाली रानीखेत, माटा, सीआरडी, कोराइजा, डायरिया, अगर कौन सी भी बीमारी पता है ही नहीं दोस्तों, तो आप किस इसमें जा रहे हैं? आप क्या सोच रहे कि मैं शुरुआत कहां से करूं? दोस्तों शुरुआत सिर्फ मुर्गियों से करनी है। अगर आपके पास एटीएम आने के लिए तैयार है दोस्तों, तो आप क्यों वहां पर एटीएम को ठुकरा रहे हैं? अगर आपको सही ग्रोथ करनी है दोस्तों तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आप यहां पर मुझे पूछते हैं, फोन लगाकर पूछते हैं, सर शुरुआत कहां से करूं? तो दोस्तों आप सभी से मेरी इतनी विनती गुजारिश है कि शुरुआत अगर करनी है दोस्तों तो यह शुरुआत सिर्फ आपको करनी है दोस्तों मुर्गियों से। आपके मन में और कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, लेकिन आप उस मुर्गी पालन के व्यवसाय में दिन दुगना रात चौगुना अगर प्रोग्रेस पाना चाहते हैं दोस्तों, तो मुर्गी पालन के व्यवसाय में शुरुआत मुर्गी से ही की जाए। पहले मुर्गियां लाइए, उनका विकास कीजिए, उनसे चूजे तैयार कीजिए और उनको बढ़ाइए। तब तक आपको मुर्गी पालन में आने वाली हर बीमारी और टीकाकरण का पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप 10-15 हजार की नौकरी छोड़ के मुर्गी पालन के व्यवसाय में लाखों का इनकम कमाने का सोचते तो दोस्तों शुरुआत चूजों से कृपया मत कीजिए, मुर्गियों से शुरुआत करिए, तो ही सफल मुर्गी पालक बन सकते हैं और सफल मुर्गी पालन का व्यवसाय बन सकता है। आखिर में मेरा काम है आपको जो है ईमानदारी से राय देना। मेरी राय है मुर्गियों से करें, बाकी आप पे छोड़ता हूं क्योंकि आप भी होशियार हैं। लेकिन दोस्तों होशियारपन वहां तक ही आप यूज कीजिए जहां तक आपकी समझ हो, और मेरी तो समझ कहती है मुर्गियों से शुरुआत करिए। मेरा
आपकी समझ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करना यहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों जिसका उसको व्यवसाय समझता है और उस हिसाब से दोस्तों मुर्गी पालन की शुरुआत मुर्गियों से अगर की जाए और उसके साथ में अगर अच्छे खासे मुर्गों की संख्या रख दी जाए दोस्तों, तो आपको उत्पन्न मिलेगा, इनकम मिलेगी। ये मिलने वाली इनकम से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बढ़ने वाले कॉन्फिडेंस से व्यवसाय ग्रो होता रहेगा। तो दोस्तों आपको पूरी ईमानदारी से यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पूरी ईमानदारी से मैंने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया दोस्तों, और यह विस्तृत विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भेजते हुए आपकी आपत्ति भेजते रहिए। साथ ही में दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि आप क्या करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते दोस्तों। आपके भाइयों तक वीडियो पहुंचे दोस्तों, आपका यह भाई दिन रात मेहनत करके आपको वीडियो यहाँ पर प्रस्तुत करता है, लेकिन आपका तो काम है आपके जो दोस्त है 5, 10, 15, 20 उनको वीडियो शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा होना चाहिए। और यही वायदा कीजिए कि सबका हो फायदा दोस्तों। और रही बात सब्सक्राइब की दोस्तों, तो आप कम से कम हर दिन एक सब्सक्राइब मेरे लिए करते रहिए दोस्तों, कि जिससे ये देसी क्रांति मैं हर घर तक पहुंचा सकूंगा दोस्तों। तभी हमारा देश यहाँ पर 60 से लेके 1 करोड़ तक भी रोजगार तैयार कर सकता है। और ये रोजगार तैयार करने की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं तो हमारी भी है दोस्तों। इसलिए एक सब्सक्राइब एक दिन, ये जो मुहिम है इसे शुरू कर दीजिए कि इंडियन मुर्गी पालन यानी इंडिया की ग्रोथ करनी है, तो एक दिन एक सब्सक्राइब हर दिन हिसाब से चलिए दोस्तों। तो दोस्तों राइट साइड में जो है दोस्तों आपकी दाई साइड निचली साइड को आ जाइए, वहां पर आपको लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद बगल में जो घंटे आएंगे उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।